बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, परेशानियों बीमारियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सुबह का आगाज़ हो गया है और काम भी स्टार्ट हो गए हैं दिन के। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, ये जो है फ्लावर डेकोरेशन से छोटा सा पीस है, 2 पीस हैं बल्कि। तो ये एक आंटी थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी बर्थडे पे। ये फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं तो इन पे काफ़ी डस्ट आई हुई है। आज मैं सोच रही हूँ इनको यहाँ से उतार के इनको वॉश करूँ और थोड़ा खुश करके फिर वापस से लगाऊँ। तो अभी निकालते हैं एक एक करके। उठना ऊपर होना पड़ेगा मुझे। ये ऐसे निकल आया। चलें, इनको मैं धो के वॉश करके लगाती हूँ सबको ड्राई करके। और काम ख़त्म करने के बाद हीटर के आगे बैठ गई थी कि थोड़ी देर हाथ पाँव को गर्म कर लिया जाए, ठंडे हो जाते हैं। इतना ज़्यादा सर्दी है आजकल यहाँ पे। और यहाँ पेपर किसी ने शायद जलाया है, क्या किया है, या तो शाहजैन के काम है या किसी के। तो हमारा ऐसा हीटर है कि इसके ऊपर चूल्हा भी है, अगर कुछ गर्म करना पड़े तो साथ ही कर लेते हैं। सर्दी से याद आया, चलो छत पे चलते हैं, धूप सेकते हैं। धूप भी आई हुई है बड़े मज़े की। वैसे यहाँ पे धूप सर्दियों में कभी एकदम से बादल आ जाते हैं और यहाँ के मौसम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। गर्मी हो सर्दी हो, एकदम से अचानक बादल आ जाते हैं और एकदम से हमेशा सर्दी हो जाती है, ठंड हो जाती है। तो फ़िलहाल तो धूप नज़र आ रही है और दिल कर रहा है कि छत पे बंदा जाके बैठ के खाए जी कोई फ्रूट वगैरह। तो चलती हूँ छत पे और फिर आप लोगों को भी लेके चलते हैं साथ ही। अच्छा, मैं अभी छत पे लेके आई थी फ्रूट कि छत पे धूप में बैठ के खाएंगे। और मैंने ला के शाहजैन को काट के दिया, आधा इसने खाया और आधा इसी तरह ये भी फेंक दिया। और ये केला भी। अब केले का तो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ लेकिन ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसको मैं अपने फेस पे लगाने लगी हूँ। केले के फेस मास्क बहुत मज़े के बनते हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ये स्किन ड्राई होती है और ये फेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे स्किन टाइटनिंग होती है। तो अभी इसको मैं पील करके वैसे ही फेस पे लगाने लगी हूँ क्योंकि मास्क बनाने का टाइम नहीं है। जस्ट ऐसे ही पेस्ट सा बना के फेस पे लगा लूँगी। चलो, इस तरह फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये ना होता तो मैं इसके छिलके को ही लगा लेती। तो मैं आपको इसके और भी बेनिफिट हैं। आई थी जी जनाब धूप पे बैठ के फ्रूट वगैरह खाने के लिए और मौसम ने अच्छी आंख मिचौली खेली है। कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं और अब बिल्कुल अंधेरा सा होता जा रहा है और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई है। धूप पे तो बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं। खैर, मैंने मास्क लगा लिया तो मैं यहाँ पे जो रूम है हमारा स्टोर सा, वहाँ पे बैठी हुई थी और ये बनाना जो मैंने था उसका मास्क लगाया है। इस तरह पेस्ट बना के स्किन पे लगा दिया। ये स्किन टाइटनिंग के लिए अच्छा है, फेयरनेस के लिए अच्छा है। मेरे अभी मैंने उतारा नहीं है और रिज़ल्ट देखें आप, कितना कमाल का लग रहा है। तो फ्रूट कोई भी हो, मैं सर्दियों में बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, कोई भी फ्रूट होता है बच जाता है तो इसी तरह फेस पे लगा लेती होती हूँ। इसके छिलके भी हों इवन, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे चूहे ने चक्कियाँ लगाई हुई हैं और ये शाहजैन के काम है। और एप्पल तो आपको पता है ज़्यादा देर रहे तो फिर वो ब्लैक हो जाता है। और खैर, बनाना का मैंने इस्तेमाल कर लिया था। और मैं बात कर रही थी मास्क के हवाले से, या कोई भी इस तरह होम रेमेडी होती है स्किन के लिए, वो बहुत बेनिफिट होती है। इसलिए कि देखें, हम इतने महंगे महंगे सीरम लेते हैं, खुद क्रीमें वगैरह लगाते रहते हैं, तो बेहतर नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ कोई लगाएं चेहरे पे, अपनी स्किन पे, जो हमें मतलब नुकसान नहीं दे। तो ये फ्रूट हो गए या वेजिटेबल्स होगी, ये नुकसान नहीं देती। ये आप जितनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी लगाओ, इनका कोई नुकसान नहीं होता। क्रीम्स ऐसी होती हैं, लोशन ऐसे होते हैं, या ये जो कह लें सीरम वगैरह, कुछ चीज़ें हमारी स्किन पे सूट ही नहीं करती और फिर हम 1 से 2, 2 से 3 करते ही रहते हैं। मेरे चेहरे पे ना फ्रेकल थी, छोटा सा एक स्पॉट था, तो मैंने इतनी यूज़ की, इतना सब कुछ यूज़ किया और वो जब तक यूज़ करते रहो तो तब तक आपका फेस जो है नीट हो जाता है। लेकिन जब आप छोड़ दो तो फिर वही ख़राब हो जाता है। और जब से मैंने ये फेस पे मास्क घर में बना के लगाने शुरू किए हैं ना, तो बहुत ही हद तक जो है ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया मुझे। और ये मेरा चूहा सब फिर शुरू हो गया खाने के लिए। खैर, बात कर रहे थे इस फेस पैक के हवाले से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो फेस मास्क हो गया, प्यूरीज, इस तरह फ्रूट की जूस की, या ये सब चीज़ें जो होती हैं खाने के लिहाज से भी और लगाने के लिहाज से भी बिल्कुल नुकसान देनी होती। और अब फिर से धूप निकल आई है, कितना उठने ही लगी थी, मैंने सोचा वापस चलते हैं नीचे। धूप में फ़ायदा कोई नहीं अब यहाँ बैठने का, मज़े की फिर धूप लग रही है, अब दिल नहीं कर रहा जाने का।
और अम्मी यहाँ लेकर आ गई थी सब्ज़ी, फ्रेश सी पालक थी, तो मैंने और अम्मी ने मिलके साफ़ कर दी। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अम्मी चाह रही थी कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि ये पड़ी रहे तो फिर ब्लैक हो जाती है और बीच में से गलने लग जाती है। तो पकाने का भी मूड नहीं हो रहा था मेरा मेरा दिल कर रहा था कि चावल हो, पुलाव हो, लेकिन अम्मी का शायद ये सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा था, इसलिए फिर मैंने और अम्मी ने इसे साफ़ किया, साथ ये भी बना लिया और मैंने बनाया चिकन का पुलाव, और वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे और छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए साथ ये रोटी भी बनी। ऑयल डालेंगे सबसे पहले। आज बना रही हूँ जी पुलाव, और पुलाव के लिए सबसे पहले डाल रही हूँ मैं ऑयल। ऑयल में और डालती हूँ क्योंकि मेरी बोतल में हो गया ख़त्म। तो प्याज डाल दी, और ऑयल कम है तो ऑयल मुझे अभी और डालना है। मैंने वैसे प्याज जल्दी में डाल दी है। और पुलाव मुझे बहुत डार्क कलर का अच्छा नहीं लगता, जस्ट ये थोड़ा सा और गोल्डन होगा, फिर मैं इसमें ये अदरक लहसुन डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इधर साइड पे ही रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा भी लाइट है। अच्छा, मैं ये पुलाव में ना सिर्फ काली मिर्च का यूज़ करूँगी, और ये गरम जो खड़ा मसाला है वो यूज़ करूँगी। बाकी मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी, जस्ट काली मिर्च का पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी चिकन को मैं थोड़ी देर के लिए भून रही हूँ। इसमें गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला मैंने डाल दिया था, नमक में और सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। थोड़ा सा बनाना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में। इस पुलाव में मैं जस्ट नमक, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर का यूज़ करूँगी, और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा जी, चिकन अच्छे से भून गया था और मैंने इसमें जो मसाले थे वो ऐड कर दिए, और इसको अच्छे से भून कर फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब उसको भी अच्छे से भून रही हूँ, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ रही हूँ। चिकन अच्छे से भून गया है। चावल मैं 1 गिलास यूज़ कर रही हूँ, पका रही हूँ, तो मैं उसके लिए पानी इसमें 2 गिलास इस्तेमाल करूँगी। 1 गिलास डाल दिया है और एक मज़ीद डालती हूँ। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है चावल डाले हैं और उसका क्लिप जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जी शाज़ैन। हाँ, क्योंकि ये जनाब शाज़ैन साहब भी मेरे पास किचन में आ जाते हैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ। तो 4 से 5 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि शाज़ैन भी खाता है, तो उसकी वजह से काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी कम ही डाली है। तो अब ये कम हो गया पूरा। अब देखते हैं जी क्या कंडीशन है चावल की, पुलाव की। और माशाल्लाह से इतना गर्म और धुआंदार, देखें निखरा निखरा। मज़े की सॉफ्ट और जूसी चिकन और पुलाव बहुत ही यमी, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए एंजॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।